क्या गांडीव उठाने में अर्जुन जितनी देर यहां होगी, हस्तिनापुर के महलों में उतनी अंधेर। लेकिन उस समय गीता का उपदेश दिया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब हर युग में धर्म की हानि हुई है, अत्याचारी बढ़ते हैं, उन अत्याचारियों के विनाश करने के लिए मेरा अवतार धरती पे होता है। ये मरे भय तो पहले ही थे। उस गीता के उपदेश में 700 श्लोक हैं। भगवान श्याम सुंदर ने गीता के उपदेश से अर्जुन का मोह भंग किया, और जिस समय गांडीव उठाया पारथ ने, और जब लड़ाई का बिगुल बजने वाला था कुरुक्षेत्र में, तो युधिष्ठिर महाराज ने रुक जाओ। सबसे पहले तो यह सूचना है कि अगर मेरे पक्ष में किसी को यह लगता हो कि धर्म उधर है, तो वो उधर जा सकता है, और अगर किसी को उधर लगता हो कि धर्म इधर है, तो वो इधर आ सकता है। छूटा दोनों तरफ। तो पता है कौन गया? दुर्योधन का भाई था युयुत्सु। वो अपने कौरव भाइयों को छोड़ करके पांडवों में शामिल हुआ। अब युधिष्ठिर महाराज जब रथ से उतर के चले हैं और कौरव सेना की तरफ आ रहे थे, लेकिन ध्यान रखना, सोचने की शक्ति अलग अलग होती है। नीच नीच तो ही सोचेगा, हमेशा ध्यान रखना। कभी आज भी तुम देखो, अगर किसी से तुम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हो, तो सज्जन उसका अर्थ लगाते हैं कि ये मेरा सम्मान कर रहा है, किसी अच्छे घर की औलाद है जो मेरा सम्मान कर रही है, और उसी चीज को नीच लगाता है कि मैं डर के मां कर रहा हूं। बिल्कुल अंतर उल्टा हुआ। तो जैसे ही युधिष्ठिर आ रहे थे, तब दुर्योधन ने कही पितामह भीष्म से कि पितामह अब समझ गए कि जैसे में हमारी बादल जैसी सेना दिखाई दी है, तो युधिष्ठिर के हाथ पांव कांप गए। अब जी भीख मांगने आ रहा है, डर के मारे प्राणों की भीख मांगने आ रहा है। पितामह कहते हैं कि इंतजार कर, नहीं कि देख ले बेटा, नहीं रुक तो जा कि वो आ क्यों रहा है। और युधिष्ठिर धीरे धीरे चलते गए, लेकिन पांडव भी नहीं समझ पाए कि आखिर हमारे भैया क्यों जा रहे हैं। इसे कहते हैं धर्म, और इसे कहते हैं बड़ा। जाकर के सबसे पहले हाथ जोड़े पितामह भीष्म। पितामह, मैं तुमसे अब लड़ाई लड़ने का हुक्म चाहता हूं, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं, और अब मुझे आदेश दो कि मैं लड़ूं। जैसे ही मस्तक झुका के प्रणाम किया, गंगा पुत्र भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर तेरी विजय हो। द्रोणाचार्य के पैर छुए, गुरुदेवता आशीर्वाद दो, और अब मुझे हुक्म दो कि मैं लड़ूं। द्रोणाचार्य कहते हैं कि तेरी विजय हो। यही शब्द कृपाचार्य ने कहा, तो दुर्योधन ने कही कि तुम्हें शर्म नहीं आती? खा रहे हो मेरो और बजा रहे हो इनकी। विजय का आशीर्वाद तुमने एक बार भी मुझे नहीं दिया, और इन्हें विजय का आशीर्वाद दे रहे हो। देख लेना तुम, गंगा पुत्र भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने एक बार भी पूरे महाभारत में दुर्योधन से एक बार भी नहीं कहा कि तेरी जीत हो। लेकिन युधिष्ठिर जवाब क्या देते हैं, इस बात पर खासकर नौजवान बच्चे सुनना बेटा। युधिष्ठिर कहते हैं, अरे दुर्योधन, प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। शब्द पहचानो, प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। अगर तू एक बार और हाथ जोड़ के और युधिष्ठिर से पैर छू के प्रणाम कर ले, तो युधिष्ठिर भी तुझसे कह देगा कि तेरी विजय हो। पर तू इस काम को कर नहीं सकता, तू नहीं कर सकता। ध्यान रखना, आज लौट गए पीछे को। गंगा पुत्र भीष्म ने हाथ उठा करके कह दिया कि रण क्षेत्र में 10,000 वीर रोजाना मारूंगा दुर्योधन, लेकिन मैं 5 पांडवों में से किसी को नहीं मारूंगा। दुर्योधन को तो खुशी हुई कि 10,000 तो जो अकेले ही मारेंगे, और महारथी तो और हुए संग। लेकिन युद्ध आरंभ हुआ। इस समय युद्ध आरंभ हुआ, श्रोता बंधुओं, लड़ाई जब कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रारंभ हुई, पहला दिन जब समाप्त हो गया था,
संध्या के समय तक गंगा पुत्र भीष्म ने 10,000 वीर मार के शंख बजा दिया। मारते कैसे थे? ऐसा वीर आज तक पैदा नहीं हुआ कि जितने वीर सामने मार देते थे उतने ही वीर पीछे मार देते थे। दूसरा दिन फिर समाप्त हुआ, 10,000 फिर मारे। ध्यान रखना 9 दिन हो गए थे, 9। तब कहीं गंगा पुत्र भीष्म के युद्ध को देख करके कन्हैया ने, अरे पारथ अब ही तो बाबई ना मरे और दिना है गए 9, लड़ाई जीतो है का? प्रभु जितनी कला जान तो उतई सब लगा दी, पर मेरे कब्जा ते बाहर है। अब महाराज कब्जा नहीं है, अगर सामने ते बचा तू तो तक पीछे मार देते हैं, और पीछे रथ तुम लाते हो तो तक सामने मार देते हैं। ध्यान रखना, भगवान कृष्ण अर्जुन से वार्तालाप कर रहे थे, तब तक दुर्योधन के ऊपर चक्कर गलत घूम गया। दुर्योधन ने कही, पितामह भीष्म आज हम जान पाए कि तुम अन्न खा रहे हो हमारो, पाट बजा रहे हो। क्यों? कि ये 10,000 रोजाना मारते हो, 5 में तो एक नहीं मरो। तो बेटा जी तो मैंने पहले ही कह दी। तो जिस समय दोष लगा था गंगा पुत्र भीष्म जैसे महारथी पे, उसी समय क्रोध में आकर के हाथ उठाकर कह दिया कि जा, तेरी आत्मा को अगर शांति मिलती है तो मैं कल के युद्ध में 5 को मार दूं। जो प्रतिज्ञा करी सोता बंधो ए नवज किनारों करेगी पांडवन की, क्योंकि भीष्म की अटल प्रतिज्ञा थी, कोई हटाएगा कौन। जिस समय युद्ध विराम हुआ और रात्रि का समय हुआ और कुंती को पता चला कि कल का प्रण कर लिया कि 5 को मार देंगे, सो कन्हैया द्वारकाधीश से जाकर के बुआ हाथ जोड़ के बोली, लला लड़ाई बंद करवा दो, हमने तो भीख मांग में सीख लेंगे। अब ये 5 ही ना रंगे तो लड़ाई होई कि नकू। कन्हैया ने की, बुआ देखो तुम मोते कहो कि लड़के मैं बचाए दूं तो कब्जा मेरो नहीं है बाबा सामने, पर हां अगर राजनीति को दाव कोई बैठो तो बचा तो दूंगा मैं। ध्यान रखना कितनी बड़ी चतुराई की। तब कही, बुआ अगर तुम्हें कोई ऐतराज न होए तो तुमने द्रौपदी में संग भेज देगी, ले जाओ, तुम्हारी तो बहन के समान है। तो आज पांचाली द्रौपदी को आज भगवान रात में लेके चले, जब सब सेना शिविर में विश्राम कर रही थी, तब तो आगे द्रौपदी को कर लिया और पीछे भगवान है। और कहीं कान में कि जे देखियो बाबा कौन से डेरा में। तो इस बात पे सभी बहनें ध्यान से सुनना कि सास ससुर के पैर छूने से क्या मिल सकता है। सास ससुर के पैर छूने से क्या मिलता है। लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। रात में डोल रही है, अरे डोल रही है, और देखत डेरा डेरा लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। अरे अर्धरात में डोली रही है, और देखती डेरा डेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। रखना, पर्दा को खोल खोल के देखती थी, और जिस समय भीष्म पितामह के डेरा पर पहुंची है और पर्दा खोला, दिखा क्या है? अरे माला घूम रही बाबा की, अरे भीष्म की, और लड़को टंगरो सेहरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। अरे माला घूमी रही भीष्म की, अरे बाबा की, रड़को टंगरो सेहरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। ध्यान रखना, भजन करते थे रात में। एक बात और ध्यान से सुनना, उस महाभारत की लड़ाई में 3.5 जीव 18 दिन रात सोए नहीं। उसमें सबसे पहले नंबर पे गंगापुत्र भीष्म थे। नींद नहीं आती थी,
आती क्यों नहीं थी? कि पूरा दिन तो लड़ाई लड़ते थे और रात को बैठ के भजन करते कि भगवान जी लड़ाई अब बंद है। क्यों? कि कल की लड़ाई में काउलंग को मरे मरे और में रोई। और आज देख लो तुम, काउ बाबा के नातन में लट्ठू बज जाए और फिर बाबा ते पूछोगे जा में कालंग को मच जाए, तो बाबा तो खूब मालूम है काउलंग मरे मरे और बाबा ही को। तो ध्यान रखना, भजन कर रहे थे, रण का ताक टंगा हुआ था ऊपर, तो पांचाली ने कही कन्हैया जामे। कृष्ण भगवान कहते हैं कि आवाज दइयो मत, मोते का छुकइयो मत, केवल पैर छू लियो जाकर। ध्यान रखना, पैर छूने से मिलता क्या है, और वो भी सास और ससुर के। तो जिस समय पांचाली गई, न तो आवाज दई न मोते का छुकई, और जैसे ही दोनों हाथ रखे पैरों पे जाकर के, भीष्म पितामह समझ गए कि कोई अबला है, कोई नारी आई है पैर छू। तब कहा क्या? अरे हाथ उठाई कहीं बाबा ने, कहीं भी समनी, और सुहाग बनो रहे तेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। अरे हाथ उठाई कई बाबा ने, कई भीष्म ने, स्वाग बनो रहे तेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। एकदम पितामह ने हाथ उठा करके कह दिया कि जा बेटी तेरा सुहाग बना रहे। लौटे आई कन्हैया ने की कहा कही कि जी कही कि तेरो सुहाग बनो रहे, तो अब के लौट के फिर जाओ, और अब के आवाज दे के पूछियो कि कल लड़ाई में जी कही तुमने कि पांचों को मार दूंगा, और अब अपने ही मौत जी कही है कि तेरो सुहाग बनो रहे। तो सुहाग तो तभी तो बनो रहे तब पांचों जिंदा रहे। देखो चतुराई तो द्रौपदी को ही क्यों ले गए थे? कि द्रौपदी के लिए पांचों पांडव एक बराबर थे, एक बराबर। कहू और हुए ले जाते तो है सकते, कहू एक मार के प्रण पूरा कर देते। लेकिन जैसे ही गई और आवाज दी पितामह, जो द्रौपदी की आवाज पहचानी से भीष्म की नवज कोनी पे झटका मार गई। पांचाली, हाँ पितामह। कहो बेटा क्या पूछ रही? बाबा जी बताओ। लड़ाई के मैदान में कह दी कि पांचों को मार दूंगा, और अब कहिए कि तेरो स्वाग बनो रहे, तो बात जिरे वे कि बुरे वे, समझ गया? बात चतुर थे। तब कही बेटी तुझे नहीं था तो, अरे भीतर बाई बुलाई की लइए, बुलाई की लइए, और सलागी जो तेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। अरे भीतर बाई लिवाई की लइए, बुलाई की लइए, सलागी जो तेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। ध्यान रखना, तब कई बेटी बाल वाला जो संगा होता है लौटी आई। कन्हैया ने की कहा कही भैया तुम्हें बुला रहा है। ध्यान रखना, ब्रह्मचारी में ये बल होता है कि आज उस ब्रह्मचारी के सामने और साक्षात ब्रह्म हिल गया। ये तेज होता है ब्रह्मचारी में। जिस समय गए हाथ जोड़ के प्रणाम कर, पितामह प्रणाम। कहिए द्वारकाधीश क्या पूछवा रहे थे? पांचाली से तो कितनी चतुराई करी कि महाराज जा में मेरा कोई कामना है, तेरे घर की बात है। तेरी पुत्र वधु पूछ रही है, तुम बागे ससुरो जवाब दो। कन्हैया जो द्रौपदी पूछ रही है ता तो बता ही दूंगा मैं, पर पहले जवाब तुम दो। एक जवाब तुम दो कि ये द्रौपदी हवन कुंड से पैदा हुई थी, और जिस दिन ये हवन कुंड से जन्मी थी जाके पैरों में चप्पल संग आई थी। वे देवलोक की चट्टी थी। जब द्रौपदी रास्ता में चलती थी तो वे चप्पल आवाज करती थी, और आज आई है नंगे पाए। अगर बे चप्पल जाके पैरों में होती तो बहुत दूर से पहचान लेता मैं, और आज नंगे पान आई है तो वे चप्पल कहां है? सो द्वारकाधीश ने बगल में उठा के चप्पल निकाल के दे दी। ले महाराज जी धन्य प्रभु। सूरज चंद्रमा जिसके नेत्र हो, समुद्र जिसका उदर हो, और दसों दिशाएं जिसकी इंद्रियां हो,
दिन और रात इसके इशारे पे होते हो, वो 14 भवन का स्वामी इनकी चप्पलें साधे ढूंढते तो हमारी तो औकात ही क्या है। बोलिए कन्हैया लाल की महाराज। वचन तो यही रहेगा, पर सुनो, तुमने गलती कर दी, तुमने मेरा प्रण तोड़वाया है, मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई है, तो मेरी तो टूटी गई, पर कन्हैया एक प्रतिज्ञा तुमने तो करी है। तुम जब प्रण को करके आए हो कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा और लड़ाई नहीं लड़ूंगा, तो कल होशियारी में आना, गंगा जी का बेटा नहीं जो हथियार न उठवा दूं तुम पर। लौटे आए, कुंती ने की कन्हैया का वो लला बच जाएंगे, बुआ त्याए तो बालक बच जाएंगे, पर मेरी बात गड्ढा में चली। ये ध्यान रखना, भक्तों के पीछे भगवान ने अपनी हार भी स्वीकार की, भक्तों के पीछे अपनी हार को भी स्वीकार कर लेता है, भगवान उसे कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आज तुमने देखा हो, थोड़ा सा भी अगर बल शरीर में आ जाता है तो नई नई उम्र के बालक सामने ते 80 साल के डोकर आते हैं, तेने में बखा मार के लेकर जाता है। लेकिन बेटा एक ध्यान करो लौट के कि तुम्हारी उम्र जब उन पे हती, आज बड़े बूढ़े बता देते हैं कि लल्ला हम 18 हाथ पैता मारते, तो वे बालक का करके डोकरा झूठ बोल लो है। झूठ क्यों लग रही है कि उन्हें पे मन ना रहे 10 हुआ था, झूठ तो इसलिए लगती है। खास करके देखना, उस बच्चे से मुझे सबसे ज्यादा प्यार है जो अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखता है। आज देखी तुमने, जीन्स की पैंट पहरवे को ज्यादा शौक है, पर बेटा अच्छी तब लगती है तब जांग में गप के आते हैं। पतो चली कि जीन्स की पैंट बेल्ट थे बंद रही है, बेल्ट खींच दी पैंट नीचे तो नहीं अच्छी लगे। अब कोई कहे, अबे यज्ञपति जी थोड़े दिन पहले एक भागवत में हमने बताई, मैं पैंट जीन्स को पैरो बेटा तो जांग में गफ के आवे और मंत्र हम पे लिखवा ले जियो। सो सांझ को एक लड़का पहुंचोगा, शास्त्री जी पेंसिल लाऊं, मैं कापी लाऊं, काय को के बा मंत्र लिख दो ताते में पेंट गफ के आवे। मैं बेटा वो मंत्र लिखे वाओ कहाँ है कि तो मैं बताए बेवाओ है कि कौन सो। मैं सवेरे 5 बजे जगिए, 4 किलोमीटर रेस लगाइए, 300 दंड बैठक, 500 बैठक मारियो, 6 महीना में न गपे तो नाक कान काट दिए। उनको गुरुजी तो नो वहां को बजाना है बे जानने का कोई श्लोक हो ताइत का भिजावे हो, ऐसा नहीं। स्वास्थ्य में विशेष ध्यान रखिए, बहुत अमूल्य चीज है ये शरीर, और अवगुणों को त्याग दीजिए, स्वास्थ्य अपने आप बढ़िया हो जाएगा। और सुनो बेटा, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, अगर शरीर तुम्हारा तंदुरुस्त होगा तो मन और बुद्धि तंदुरुस्त होगी, और बुद्धि अगर मजबूत होगी तो तुम्हारी विद्या मजबूत होगी, और अगर पढ़ाई लिखाई और विद्या मजबूत होगी तो मेरा राष्ट्र मजबूत होगा। लेकिन तुमने देखा है, रामायण की किताब मंगा लेना, जब आपको बहन जी गांठ बांध लियो तुम, चाहे तुम्हें सिला बीनना पड़े, चाहे घर में तो कोचा करना पड़े, पर रामायण की किताब जरूर मंगाना अपने अपने घर में। और क्या सिखाती है रामायण? हनुमान जी जिस समय गए थे परीक्षित जी, और सीता जी के यहां जाकर के वो मुद्रिका जब डाली थी, तो सीता जी ने परिचय पूछा था कि तुम कौन हो? तो सत्य बता रहा हूं, आज देखो तुमने कोई बड़े आदमी आते कहाँ है तो उनके अगे ना पिछले 7-8 तो ऐसे आता है जो चीमटा भाई बैठे खाते ऐसे, और बे नेताजी कछु ना कह पाते ताते पहले बे बोलते हैं और पास आए। जानते हो 6 बार प्रधान रहे जे, 3 बार जिला पंचायत सदस्य रहे, अब के एमएलए की टिकट मिली है नेताजी, ये जानता तो मैंने। लेकिन नहीं, हनुमान जी से जब पूछा सीता जी ने कि तुम कौन हो, तो वे चाहते तो जेऊ बता सकते कि मैं बेई हनुमान हूं, जाने सूरज को पकड़ के रोक दिया। दूसरे नंबर पर बता देते कि मैं बोई हनुमान हूं जो 400 कोस समुद्र को कूद गया। नहीं बताया। तीसरे नंबर पर बता देते
क्या मैं तीनों लोकों के महान देवता शिव जी का और पुत्र हूं? नहीं बताया। सीता जी परिचय पूछ रही हैं तो हनुमान जी हाथ जोड़ के कहते हैं, मैया मेरा परिचय कितना बड़ा है इसे सुन। जो जो हनुमान जी के शरीर में बल थे वो एक भी नहीं बताया। सूरज को रोक दिया वो नहीं बताया। शिवजी से पिता पुत्र का नाता था वो नहीं बताया। और 400 कोस समुद्र को कूद गया एक ही बार में वो नहीं बताया। बताया तो क्या बताया के रामदूत में मात जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की। राम सिया राम बोलो राम सिया, ए राम सिया राम बोलो। ध्यान रखना कि समूह खाई तो नहीं की। मैं भगवान राम की सौगंध खा के कहता हूं कि मैं प्रभु राम का एक छोटा सा दूत। कितने बड़े बलशाली ने परिचय कितना छोटा दिया। और आज परिचय हो एक नंबर को